मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड में और शाहपुर प्रखंड में 20 पंचायत पड़ता है। देखिए हमारे पीछे एक बहुत बड़ा ही भवन देख रहे होंगे। इस भवन का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर भोजपुर। मगर यहाँ पर मुझे पता चला है कि कोई कोविड का पेशेंट आएगा तो यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकता है। उसको होम आइसोलेशन के लिए या तो घर पे रहिए और नहीं तो ज़्यादा इमरजेंसी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है तो जगदीशपुर जाइए, नहीं तो आरा जाइए। इतना बड़ा बिल्डिंग तो बना दिया गया मगर यहाँ पर कोई एक बेड तक नहीं लगाया गया है कि किसी का इलाज हो सके जो कोविड पेशेंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अंदर पूरा अभी यहां पर सेटअप हो रहा है। वो पुराना हॉस्पिटल वो था, देख लीजिए, रेफरल हॉस्पिटल शाहपुर पुराना, वो सामने आप देख रहे होंगे। और ये नया भवन बना है। करोड़ों रुपया खर्चा करके भवन तो बन जाते हैं मगर वहां की व्यवस्था जो है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार की गई है। और यहाँ पर कोविड का जो है टेस्टिंग हो रहा है। RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन स्कूल में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और कोविड वैक्सीन का कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का टीकाकरण किया जा रहा है। और ज़िले में हम लोग की स्थिति टीकाकरण के मामले में बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत लगे हुए हैं और टीकाकरण जो है फील्ड में चल रहा है। कोविड के लिए यहाँ पर क्या हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था? कोई मरीज आएगा, कोविड पेशेंट आएगा तो उसको यहाँ पर एडमिट हो जाएगा? कोविड पेशेंट के लिए एडमिट करने के लिए सदर अस्पताल आरा और जगदीशपुर ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में वहाँ सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ होम आइसोलेशन किया जाता है, सरकार को खबर कर दिया जाता है। मरीज़ को जो है अगर उस तरह के मरीज़ जो गंभीर लक्षण में हैं उनको हम लोग आगे के लिए रेफ़र करते हैं। तो कोई गंभीर लक्षण वाले यहाँ आएंगे तो उनका इलाज यहाँ नहीं होगा? इलाज करने के बाद अगर एडमिशन की जरूरत है तो रिफ़र होंगे, नहीं तो होम आइसोलेशन कह तो रहा हूँ मैं। होम आइसोलेशन में घर में रहना है, दवा दे दिया जाएगा, घर में रहना है, उनको आइसोलेशन में रहना है। अगर कोई गंभीर मरीज हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई खास बीमारी से, सीरियस बीमारी से, उनको हायर सेंटर पर एडमिट करने की व्यवस्था है। किसी का यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकता? एडमिट करने के लिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर ऑक्सीजन की जहाँ पर किया गया है, फर्स्ट एड यहाँ दिया जाएगा। उसका एडमिट करने का जगदीशपुर बनाया गया सेंटर सरकार के द्वारा और सदर अस्पताल में बनाया गया है। अनुमंडल अस्पताल जगदीशपुर और सदर अस्पताल आरा में एडमिशन के लिए है। कोविड जिले में 2 जगह है, दो जगह है और आरा में। जी, परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अजय कुमार, प्रभारी चिकित्सा रेफरल शाहपुर। प्रभारी से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर किसी का एडमिट नहीं हो सकता। जो भी है वो उनको या तो जगदीशपुर भेजा जाएगा या नहीं तो आरा भेजा जाएगा। जिस भी स्थिति में होंगे, अगर गंभीर स्थिति में होंगे, नहीं तो उनको होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। तो देखिए ये पूरा बन चुका है, बनकर तैयार है। भवन बहुत अच्छा बना है मगर इस भवन देख लीजिए यहाँ पर चारों तरफ, ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे नया है, नया बना हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये अंदर आइए। लाइट वाइट अभी नहीं जल रहा है, यहाँ पर शिफ्टिंग का कार्य हो रहा है मगर ये सब जो है ना, ये सब जो है सो पब्लिक को बैठने के लिए है। हाँ, बेड ऊपर में है। बेड जो वार्ड जो है ना, वार्ड 2-3 तल्ला पर बना हुआ है। अभी हमने बात किया प्रभारी से तो बोले कि कोविड के लिए यहाँ कोविड के लिए यहाँ सेंटर नहीं है। कोविड 20 पंचायत के लोग कहाँ जाएंगे? वो बात तो ऊपर वाले प्रभारी ही ना बताएंगे, प्रभारी करेंगे ना कि 20 पंचायत के लोग कहाँ जाएंगे? कोविड का सेंटर होता है सर। कोविड का पेशेंट जो है ना, कहीं सेंटर एक होता है जहाँ पर में कि कोविड को पेशेंट को रखा जाता है। हर जगह कोविड पेशेंट को नहीं रखा जाता। इतना बड़ा हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया है? ये बात तो जिला से बात कीजिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल ये बताएगा ना कि किस लिए बनाया गया है? पेशेंट को दिखे, मतलब पेशेंट आएगा, देखा अभी सुचारू रूप से चालू भी नहीं हुआ है। अभी पुराना से नया में आके शिफ्टे हो रहा है। तो जब शिफ्ट हो जाएगा पूरा, उसके बाद ना देखिएगा कहाँ क्या चालू है नहीं है। नहीं तो मैं अभी ये नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कोविड के बारे में जानना है कि यहाँ पर कोविड पेशेंट की एडमिट भर्ती होगा या नहीं होगा? पेशेंट के लिए यहाँ पर भर्ती का व्यवस्था नहीं है। भर्ती का व्यवस्था नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बार फिर पूरे बिहार का, पूरे देश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, हर राज्य अपने तरीके से कर रहा है, हर हॉस्पिटल कर रहा है, मगर यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? यहाँ अब क्यों नहीं दिया गया? तो इसका हम तो 4th ग्रेड है। हम यही बोलिए कि हम 4th ग्रेड है। हम 4th ग्रेड है, हमने कुछ बता सकते हैं। कहाँ ऐसे वार्ड कहाँ है? बेड कहाँ है? जिसका ऑपरेशन होगा, डिलीवरी होगा, वो सब का बेड ऊपर में है, लगा हुआ, लग गया है। हाँ लगा हुआ है।
तो देखिए यहाँ रूम में लगा हुआ है। हाँ। ओटी का रूम में लगा हुआ है। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर, ये बताइए। ये तो चीज़ फोर्थ ग्रेड हमको- अब ये इतना तो पता होगा ना आपको? ये चीज हमको नहीं मालूम है। सबका विभाग अलग अलग है। तो ये पता नहीं है आपको? नहीं, हमको पता तो ये सिर्फ पता है कि वहाँ ऊपर बेड लगा हुआ है, वार्ड है। जो वार्ड है ऊपर में बना हुआ, जिसमें कि बेड लगा हुआ है। अभी तक पेशेंट को मतलब वहाँ से पुराना वाला से नया में अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। सब आजकल में यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद में सुचारू रूप से चालू होगा। तो चलिए, मैं सिर्फ ये दिखाने आया हूँ, हॉस्पिटल दिखाने नहीं आया था। मैं ये दिखाने आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि ये शाहपुर प्रखंड में 20 पंचायत पड़ते हैं, मगर 20 पंचायत के लोगों को अगर कोविड पेशेंट कोई हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो समझिए उसको या तो जगदीशपुर जाना पड़ेगा, नहीं तो आरा जाइए। इतना बड़े हॉस्पिटल में एक व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ पर बेड लगाया जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है। फायर आग उग लगेगी तो बुझाने के लिए सब व्यवस्था कर दिया गया है। अपनी सेफ्टी होनी चाहिए और पेशेंट की सेफ्टी नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी का इलाज करना हो तो आप जाइए, दौड़ते रहिए। और यहाँ से आरा कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जगदीशपुर 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इस इतनी दूरी पर अब समझिए कोई लालू डेरा से आएगा तो वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आ रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि क्या स्थिति है इस पूरे शाहपुर प्रखंड का, और ये जो हॉस्पिटल है इसकी क्या स्थिति है। यहाँ पर क्यों नहीं कोई मांग करता, यहाँ के विधायक क्यों नहीं मांग करते, यहाँ के जो सांसद है वो क्यों नहीं मांग करते कि शाहपुर में जो रेफरल हॉस्पिटल है, जो अभी इसमें अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए कि कोई भी पेशेंट यहाँ से रेफर ना करना पड़े किसी का भी। चल रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग नीचे बोल रहे थे कि जो नीचे थे वो बताया कि ऊपर व्यवस्था किया गया है। तो क्या व्यवस्था किया गया है ऊपर में देखता हूँ। ताले अभी मारे गए हैं, अभी यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब उस हॉस्पिटल से आकर के सारा कुछ व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। ये देखिए, ये वार्ड है, नया नया सारा कुछ लगाया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये भी बंद है। देखिए यहाँ पर जो है व्यवस्था किया जा रहा है ये अभी, मगर कोविड का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। कोई कोविड पेशेंट आता है तो उसका इलाज यहाँ नहीं होगा, उसको आरा जाना पड़ेगा या जगदीशपुर जाना पड़ेगा। ये सब जो व्यवस्था किया जा रहा है, ये डिलीवरी या नॉर्मल पेशेंट कोई कुछ आता है उसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। 2-3 दिनों में लोग कह रहे हैं कि वहाँ से यहाँ पर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सारा काम यहीं से होगा, इसी हॉस्पिटल से। मैं दिखा रहा हूं, आज से बिहार में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और हर किसी को, कोई भी अगर बाहर निकलता है घर से अपने, तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है बिना काम के। तो ये सारा गाइडलाइन जारी हुआ है, मगर आप समझ लीजिए कि आप अगर कोविड मरीज यहाँ पर शाहपुर प्रखंड में होते हैं तो या तो आरा मुख्यालय जाइए ना, जगदीशपुर अनुमंडल में जाइए, वहीं पर आपका इलाज होगा। या अगर आप इधर सोचते हैं कि इलाज हो जाएगा तो नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।